नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम कांग्रेस मुख्यालय पे मौजूद हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया का सीबीआई का रेड पड़ा था मनीष सिसोदिया के घर पे, लेकिन आज उसके बाद जिस तरीके से यहां कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि मनीष सिसोदिया कब इस्तीफा देंगे। और पे कांग्रेस का भी यही कहना है कि मनीष सिसोदिया जल्द से जल्द इस्तीफा दें। तो आइए देखते हैं इनका यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस नेता मौजूद है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस मांग को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे। मैम, आपकी क्या मांग है? आप जिस तरीके से आप लोग का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आप लोग कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की जांच हो, अब तो जांच भी होगी, अब क्या मांग है? जांच नहीं, गिरफ्तार हो और साथ में केजरीवाल भी बर्खास्त हो। ये सरकार ही बर्खास्त होनी चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका, दिल्ली वाले बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इस नई शराब नीति के अंदर, अब एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग, अब इनको कोई नहीं बचा सकता है। और जब ये नई शराब नीति लागू की गई थी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले एलजी साहब को कंप्लेंट किया था, अपना रिप्रेजेंटेशन पुराने जो पुलिस कमिश्नर है उनको भी दिया था, हमने सीबीआई को भी लिखा था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और आज जांच हो रही है और जांच में आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये दोनों जेल के अंदर जाएंगे। इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। शराब कभी सरकार का एजेंडा होना चाहिए कि शराब का एम्बेसडर बन जाए कोई मुख्यमंत्री, कि वो सोचे कि उसने अगर एक के साथ एक बॉटल फ्री कर दी तो उसने इस देश में, इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई नायाब काम कर दिया। ये सरकार है, सरकार का काम होता है कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। सरकार का काम शराब कितना गुना बढ़ जाए दिल्ली के अंदर, वो सरकार का काम नहीं है। केजरीवाल तो कल कह रहे थे कि इस देश में जो भी अच्छा काम करता है मनीष सिसोदिया के जैसा कोई शिक्षा मंत्री हो ही नहीं सकता। और ये भी कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, जानबूझ के जो भी अच्छा काम करता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दिया जाता है। तो फिर केजरीवाल जी जो है इतना डर क्यों रहे हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, अगर आप साफ है तो सामने साफ आ जाएगा सब कुछ। उनका डर क्या है? उनका डर है तभी तो आबकारी नीति को वापस ले लिया गया। ये रोल बैक क्यों किया गया? अभी 6 महीने साल पुरानी नीति को आप रोल बैक कर रहे हैं तो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो आज जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जब उनकी विज्ञापन वाली राजनीति का अंत हो रहा है, कब तक विज्ञापन से सरकार को जिंदा रखेंगे? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? ये बड़े समझदार लोग हैं। आज लोगों के सामने जब प्रस्तुत हो रहे हैं फैक्ट्स, तो लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस नीति में हुआ है। और सबसे ज्यादा त्रस्त तो महिलाएं थी। 250 शराब के ठेके बढ़ाकर 850 कर दिए गए। आप बताइए कि ये भी कोई अचीवमेंट होती है? किस तरीके से महिलाओं को अपने घर में जूझना पड़ा इस शराब की बिक्री की बढ़ोतरी की वजह से, ये वो महिलाएं जानती हैं, वो बच्चे जानते हैं। लोगों के परिवार खराब हो गए, लेकिन इस सरकार ने किसी की नहीं सुनी। इन सरकार ने कब सुनी? जब इनको खतरे की घंटी दिखी, जब इनको लगा कि अब तो हम फंसेंगे, अब हम जेल जाएंगे, तो इस सरकार ने वापस ले ली पॉलिसी। तो वापस तो ले ली आपने, शीला दीक्षित वाली पॉलिसी को वापस लागू कर दिया। तो आपने मान लिया ना कि शीला दीक्षित की पॉलिसी ठीक थी। तो जिसको आप बेईमान कहते थे एक समय में, आज उसी की पॉलिसी को लागू कर रहे हैं फिर से। और जो अपने आप को ईमानदार समझते थे, आज उनका मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। आज जिस तरीके से सीबीआई के जाने के बाद मनीष सिसोदिया साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे मीडिया के सामने कि हम एक कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने कुछ दिन में आ जाए। ईमानदार को कोई फंसा नहीं सकता है और बेईमान को कोई बचा नहीं सकता है। तो ये लोग उस दर्जे के बेईमान हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति को विज्ञापन से ढक के रखा हुआ था। अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद है। ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ना अच्छा मेडिकल सिस्टम है। दिल्ली में बचा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली की आप देखिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सब कांग्रेस ने शुरू किया था, उसको बढ़ाना तो दूर की बात है, उसको मेंटेन भी ये लोग नहीं कर पाए हैं। तो कभी ना कभी तो बाहर आना था ये सब। सिसोदिया आज जिस तरीके से कह रहे थे कि सीबीआई इस देश की जितनी भी एजेंसियां हैं सारे बीजेपी का बी टीम है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? सर यही तो है इनकी करनी और कथनी में। हम तो कहते हैं मनीष सिसोदिया और मोदी जी ए और बी टीम है, मिलके खेल रहे हैं। जब ईडी के ऊपर ये जवाब नहीं दे पाए कांग्रेस के प्रदर्शनों का, इन्होंने एक ये नूरा कुश्ती सीखी है, ना कुछ सीबीआई होनी है ना सीबीआई को कुछ होना है। ये जनता को दिखाने के लिए कि हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री 21 साल के युवा को शराब की जिसकी उम्र तय थी 18 साल की कर देता, वो क्या इस देश को शिक्षा देगा?
वो तो कह रहे हैं हमारे शासनकाल में इतना शिक्षा का भी काम हुआ कि हमारे अमेरिका के न्यूज़पेपर में हमारा फ्रंट पेज पे अखबार में कि आज की तारीख में आप खुद मीडिया से हैं, बड़े बड़े चैनल मीडिया के बिकाऊ हैं, हम खुले शब्दों में कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे हुए हैं, आज के प्रदर्शन को नहीं दिखाएंगे। केजरीवाल जी बात करते हैं, शीला दीक्षित के टाइम पे विज्ञापन का जो हुआ करता था वो 40 से 50 करोड़ का हुआ करता था, इनके टाइम पे 500 करोड़ का। सर विश्व में क्या, ये तो चांद सितारों पे भी ऊपर भी अंतरिक्ष में भी लिखवा देंगे कि सबसे बेस्ट सरकार हमारी है। ये पैसे का खेल दिखा रहे हैं, दिल्ली की जनता का पैसा जो दिल्ली के विकास के लिए लगना चाहिए उसको ये अपने विज्ञापनों में खर्च करके कभी गुजरात में, कभी हिमाचल में, कभी पंजाब में, ये झूठ की खिचड़ी ज्यादा देर नहीं पकेगी। लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों का मुद्दा ये है कि शराब नीति के अंदर अगर घोटाला हुआ है, आपने 21 साल की उम्र को 18 साल किया है दिल्ली की शिक्षा मंत्री होते हुए, तो आप इसका जवाब दीजिए। अगर जांच निष्पक्ष हो रही है तो आपको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। जी को बदनाम करते थे कि उनको बदनाम के सरकार में आए थे, फिर उनकी आबकारी नीति को सही बताते हैं और अपनी आबकारी नीति को गलत बताते हैं। ये दोगलापन है, दोगली सरकार है, जो लोगों को झूठ बोल के बनाई गई सरकार है। झूठ का पर्दा ज्यादा दिन नहीं चलता, सामने आएगा। कांग्रेस हम लड़ी थी और लड़ती रहेगी सड़क के ऊपर। लेकिन कल केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे थे कि हमारा जो शिक्षा नीति है इसको लेके अमेरिका के अखबार ने एक खबर छापी है, जिस अखबार में छपने के लिए बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री तरसते हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको, ये फर्जी है? देखिए, ये शिक्षा नीति को लेकर जो अखबार की बात कर रहा है वो भी अमेरिका में। देखिए, यहाँ दिल्ली के अंदर पेड जो एडवर्टाइजिंग होती है उस पेड के एडवर्टाइजिंग वहाँ भी इन्होंने करवाई है। आज यहाँ पे 10 कमरे बनवा के एडवर्टाइजिंग में करते हैं, ये करोड़ों रुपया खर्च। ऐसे ही ऐड वहाँ पे भी इन्होंने देके ये एडवर्टाइज करवाया है अखबार के अंदर। इंटरनेशनल अखबार में ऐसे नहीं आता। दिल्ली की खबर हिंदुस्तान में नहीं हो पाती तो वहाँ पे कहाँ होगी? ये नकली फर्जीवाड़ा कर रही है इसका शिक्षा का अभियान जो दिखा के। चलिए, क्या मांगे आपकी? जो मनीष सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो केस लगाया था, मैं केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया से मांग करता हूं, और दिल्ली को जो उन्होंने नशा में धकेल दिया है, और मैं इसी वजह से भी उनसे भी वो करता हूं। एक तरफ पंजाब में वो नशा मुक्ति की बात करते हैं, दूसरा दिल्ली को नशे में धकेलते हैं। और वो ये कहा करते थे मैं कभी गुजरात नहीं जाऊँगा, कभी हिमाचल नहीं जाऊँगा, कभी उत्तराखंड नहीं जाऊँगा, लेकिन आज वो दिल्ली को छोड़ कर सब जगह जा रहे हैं वो। और कभी ये कहा करते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी ले रखी उन्होंने जेल पर। तो मैं मांग करता हूँ मनीष सिसोदिया से और केजरीवाल से, दोनों इस्तीफे की मांग करता हूँ मैं बराबर। ये गलत बात थोड़ी, अपनी पार्टी को किसी अन्य राज्य में ले जाना ये गलत बात है क्या? हाँ, ये गलत बात है कि उन्होंने कहा था कि हम गुजरात के अंदर आज वो जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार है उनको 3000 रुपये की देने की मांग कर रहे हैं और 1000 रुपये महिला को देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज वो वहीं पे बिजली को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो कहा करते थे, उन्होंने सरकार बनाई है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो आज वो कहाँ गए केजरीवाल जो दिल्ली को 200 यूनिट ख़त्म करने जा रहे हैं? वहीं पंजाब में 300 यूनिट दे रहे हैं। कहीं भी किसी और जगह दूसरी जगह जाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ की जनता को। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि उनके बहकावे में ना आए और अपने जो वहाँ का जो कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को मजबूत करने में, क्योंकि कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। आप युवा हैं, युवा होने के नाते आप हमको बताइए कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों, आप लोग किस प्रदर्शन को? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आता है जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अभी उसने 20 तक के आंकड़े जारी किए हैं। अब उन आंकड़ों को आप ध्यान से देखेंगे ना तो दिल्ली में केवल 200 स्कूल में प्रिंसिपल है, 700 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, 1031 स्कूल है और 1031 स्कूलों में करीब 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों में केवल 57% टीचर रेगुलर है, 43% टीचर क्या गेस्ट पे है। अब अंदाजा लगाइए, आप किसी भी बच्चे का कल्याण 57% टीचरों से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। और रही बात, अब आ जाइए स्कूलों की। दिल्ली में पिछले 9 साल में खुजलीवाल स्पेशली बोल रहा हूँ, एक भी स्कूल नहीं बनाया है, सारे कांग्रेस के बनाए हुए हैं। इनमें ने लीपापोती करके 13,000 स्कूल बनाए, मतलब 13,000 कमरे बनाए। अब इन 13,000 कमरों में जो बनाए पर कमरे का कॉस्ट है 25 लाख रुपया। कहाँ से आ रहा पैसा? अब अंदाजा लगाइए, एक आदमी जो आम आदमी होगा वो सोचेगा कि एक कमरे में 25 लाख रुपया कैसे आ गया? ठीक है, जबकि हमारा जो आउटकम्स है, जो बच्चों की पढ़ने की क्षमता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो हम काफ़ी पीछे हैं। अब अंदाजा लगाइए, जिस राज्य में टीजीटी पीजीटी टीचर्स की 25,500 से ज़्यादा वैकेंसी मौजूद हो, वहाँ पर भर्ती कोड लटका दिया गया हो, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? भाई आप ये कहोगे कि मैंने दीवारों पर कलर करके बढ़िया बना दिया, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे तो आज भी वही पढ़ रहे हैं सिलेबस। बच्चे तो आज भी उन्हें टीचर को पढ़ा रहे हैं ना, कुछ आपने तो दिया नहीं। और दूसरा, जो बेचारे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, सालों से गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। आपने प्रॉमिस किया 2 साल पहले कि हम गेस्ट टीचर की जो सैलरी है 27-28 हज़ार के वो डबल करेंगे, अब तक नहीं किया।
तो क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी बात, एजुकेशन पे आ जाइए। दिल्ली के 12 फंडेड हैं, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 फंडेड है। आज भी वहाँ के गेस्ट टीचर, आज भी वहाँ के रेगुलर टीचर अपनी हर महीने की सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कि आपको शिक्षा से प्यार नहीं है? और दूसरी एक बहुत प्रचलित इनकी एक स्कीम थी, हायर एजुकेशन गारंटी स्कीम, पढ़ा होगा आपने उसके बारे में 2015 में। 2015 से लेके अब तक जो है, इस साल का ले लीजिए आंकड़ा, 89 एप्लीकेशंस आए। कितने आए? 89। उसमें से केवल 2 लोगों को इन्होंने सैंक्शन किया, अप्रूव किया, 10 लाख का लोन दिया। उस लोन को देने के लिए 19 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रचार में खर्च कर दिया गया। मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, ये पैसा आया कहाँ से? किसका पैसा है? दिल्ली वालों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। आप मेरी फोटो ले रहे हैं या आप मेरा कोई काम कर रहे हैं, क्या फ्री में दे दोगे? आप ये सारी चीज फ्री क्यों दे रहे हैं? हम तो आपका इंटरव्यू फ्री में ले रहे हैं। नहीं, आप तो इंटरव्यू ले ले, मैं फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। अगर आप फोटोग्राफी करोगे तो आप फ्री में दे दोगे? ये जनता का पैसा फ्री क्यों दे रहे हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं कि फ्री दे के जनता को आलसी क्यों बना रहे हैं? ये निकम्मा क्यों बना रहे हैं? ये अगर मान ले इनको काम करना था तो दवाई क्यों नहीं बांटते भाई? दारू क्यों बांट रहे हो? आप दवाई बांटिए, क्यों बांट रहे हो दारू? और जिस मोहल्ले में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो सब लड़के बच्चे होंगे, वो 1 दिन सोसाइटी में बैठेंगे, वहीं 5 से खरीदेंगे। नशेड़ी करना चाहते हो? निकम्मा बनाना चाहते हो? जो निकम्मा है, नशेड़ी बनाना चाहता है, बेरोजगार है, आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हो टीचर, क्यों भाई? अगर उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला 60,000 रुपये वसूल करता है, जो टीचर है उसको कितने मिलते हैं भाई? 35। तुम सीधे 40 दो ना, उनको परमानेंट करो। ये क्या ड्रामा है? कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है भाई? और अगर आप प्राइवेट की स्कूल करना चाहते हो, स्कूल में मैं हूँ आपके 4 स्कूल का चेयरमैन दिल्ली के, पुताई के अलावा कुछ नहीं हुआ। और मेरे स्कूल में 4 कमरे दिखा दिए, एक कमरे का 25 करोड़, एक कमरे का 1.25 करोड़ 4 कमरों के लिए। इतने कौन से कंस्ट्रक्शन है भाई? जो आदमी कल ये कहता था कि हमने पुल बनाया है, उसमें हमने इतने पैसे कम कर दिए, स्कूल में कहाँ गया वो? और ये खुजरीवाल है, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वहाँ अगर सही होता तो निकम्मा ना होता तो डिपार्टमेंट बाहर क्यों निकलता? घपला ना करता तो बाहर क्यों निकालता? घपलेबाज नहीं चाहिए। जो सही काम करता है, जो सही आदमी है, उसका समर्थन है। जो गलत आदमी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। ये मांग सकते हैं। साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि हमने जो भी चीज़ हमने विरासत में आम आदमी पार्टी को संभाल के दी, वो संभाल भी नहीं पाया। और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि अगर वो कट्टर ईमानदार है तो उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना व्यू टीवी। धन्यवाद।